हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं भाई। आशा करता हूँ जो वीडियो आपके लिए पहले बनाई गई थी, जो टॉपिक मैंने डाले थे आपके लिए, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होते होंगे और आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलती होगी उनसे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, आपकी डेली लाइफ के अंदर ये दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता, हम उनको क्या करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं भाई। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किस तरह से काम करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इनटू ए सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है हमें, वो क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ होती है भाई, हमेशा जो सर्कल का सेंटर होता है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अब देखो इसको डायग्राम्स की हेल्प से हम कैसे कैसे समझ सकते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूं भाई, कोई एक बॉडी है वो क्या करेगी, ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है भाई इस तरह से। ये मैंने क्या मान लिया, इसका सेंटर मान लिया कि ये सेंटर है ओ। जैसे बच्चे होते हैं क्या करते हुए रेस की तैयारी करते हैं, फिजिकल फिटनेस की तैयारी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। वो कैसा होता है, सर्कुलर ट्रैक में ऐसे दौड़ते हैं भाई, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा कि मान लेते उसने यहां से क्या करा भाई, चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, फिर वो गया बी पॉइंट के ऊपर, फिर यहां से वो चला गया सी पॉइंट के ऊपर, फिर यहां से वो चला डी पॉइंट के ऊपर, फिर वापस कहां पर आ गया, ए पॉइंट के ऊपर। यानी वो इस डायरेक्शन में क्या करा भाई, आपका रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो जिस भी पॉइंट के ऊपर जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो रही है। अब देखो उसकी डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे, ए पॉइंट के ऊपर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ऐसे डायरेक्शन। तो इसके ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ए पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन ये आएगी। बी पॉइंट के ऊपर कैसे जा रहा है वो ऐसे, तो इसके ऊपर टेंजेंट डालेंगे तो बी पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन ये आएगी, सी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ये आ जाएगी, और डी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन हमारी ये आ जाएगी। तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर ऐसे सीधा जा रहा है, फिर इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा इस तरफ जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे। यानी जिस भी इस पॉइंट के ऊपर देखें तो डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरफ आ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर देखें तो क्या होगी भाई, ऐसे आएगी। इस पॉइंट पे देखो डायरेक्शन तो इस तरह से आएगी। यानी जिस भी पॉइंट के ऊपर अगर आप डायरेक्शन शो करना चाहते हो तो उसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। वो टेंजेंट क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि वो किस तरफ आपका जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये सर्कुलर मोशन के अंदर क्या कर रहा है, आपका मूव करके जा रहा है भाई। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो क्या था कि कोई बॉडी जब तक अपनी कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाएंगे, उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, ये डायरेक्शन आ रही है इसकी, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में रखना चाहता हूं तो क्या होगा भाई, इसके अंदर देखो जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी भाई। तो देखो डायरेक्शन की वजह से क्या चेंज हुई, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से क्या है इसके अंदर, एक्सेलरेशन। तो कौन सी एक्सेलरेशन आएगी भाई, अब देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता तो इसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन आ जाती भाई, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कर रहा है, तो इसके अंदर कौन सी आएगी हमारी, सर्कुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर एक्सेलरेशन होगी ये इसको क्या करवाएगी, ऐसे रोटेट करवाएगी। लेकिन कोई भी बॉडी जब आपको पता होता है भाई कि किस तरह से मूव करेगी, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अब वो एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, इसी के अलोंग जाएगी, इस डायरेक्शन के अलोंग। और ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं हम इसको, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है भाई, आपका सेंटर की तरफ मूव करवाएगा। अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे एक्ट करेगा, पहले हम एक बार इसका फॉर्मूला आप ड्राइव कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इसको बोल देते हैं, तो इसको हम दिखा देते हैं भाई ए सी से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेकंड यूनिट के अंदर जब हमने
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन इनके बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए क्या किया था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या आया था भाई, v स्क्वायर डिवाइड बाई r। हमारे पास ये फार्मूला आया था। ठीक है, आपने फार्मूला याद रखना डायरेक्ट। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होती है, v बाई r। लेकिन ये एंगल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है इसकी लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बट v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, r इंटू में ओमेगा। ओमेगा आपके पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है भाई। ठीक है, तो v की जगह मैं r ओमेगा पुट कर सकता हूं। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगी, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आपका r। तो r स्क्वायर से r कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। तो ये आपके पास क्या जाती है भाई, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारी निकल के आ जाती है भाई। अब देखो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है आपकी, ये तो हमने क्या निकाली एक्सेलरेशन, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो क्या होगा। अब देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है होता तो वही हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसको हम F से ही दिखा देते हैं क्योंकि ये भी क्या एक सिंपल फोर्स है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है भाई, मास इनटू में एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन कौन सी आएगी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू में m इनटू में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, इसको मैं यहां से लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला हो गया भाई, एंड इसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इनटू में r। एक तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है भाई इसका कि हमने यहां पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की अगर वेलोसिटी की टर्म में हम निकाल रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी टर्म में, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके पास, ये हो गया मास इनटू में एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो mv स्क्वायर बाय r, ये दोनों हमारे पास किसके फार्मूले होते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के हमारे पास फार्मूले आ जाते हैं भाई। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम एंगुलर वेलोसिटी टर्म में दिखाते हैं तो क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू में r, और अगर लीनियर वेलोसिटी टर्म में दिखाते हैं तो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। और मोस्टली हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं भाई, mv स्क्वायर बाय r वाला फार्मूला हम ज्यादातर यूज करते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब देखो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने निकाल दिया, लेकिन ये काम कैसे करेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि जो इसकी डायरेक्शन है भाई वो किसकी तरफ है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा तो जिस भी पॉइंट के ऊपर हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे तो ये फोर्स किसकी तरफ लगेगा भाई, सेंटर की तरफ, इस तरह से लगेगा। तो जब ये इन पॉइंट के ऊपर ये फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा तो पार्टिकल क्या होगा, सेंटर की तरफ भाग आएगा भाई। जैसे आप क्या कर लेते हो, एक आपने क्या ली, एक रस्सी ली हुई, ठीक है, इस रस्सी के एक एंड के ऊपर हमने एक पत्थर बांध दिया। बच्चे करते हैं ऐसे, इसको वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करवाएंगे, इसको घुमाएंगे, तो वो क्या होता है भाई, जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है। अगर ये फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा तो ये क्या करेगी, रोटेट नहीं कर पाएगी, क्या होगी, अगर रस्सी टूट जाती है तो ये क्या करेगी भाई, सीधी इस डायरेक्शन में मूव करके जाती है आपकी। लेकिन जब तक रस्सी नहीं टूटती तो ये आपकी क्या करेगी, इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करके जाएगी, रोटेट करके जाएगी। तो ये जो सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करती है ये किसकी वजह से करेगी भाई, आपकी इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो हमें सर्कल के अंदर मूव करवाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। एज एन एग्जांपल अगर आप देखते हो, आप कार या बस के अंदर बैठ के जाते हो और जब वो टर्न होती है तो बस एक साइड में टर्न होती है, लेकिन उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ गिरते हैं भाई, ठीक है। तो पैसेंजर के ऊपर अपोजिट फोर्स लगा है और बस के ऊपर इस तरह से। तो बस जो टर्न होती है वो किसकी वजह से टर्न होती है भाई, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जो भी चीज आपकी सर्कल के अंदर मूव कर रही है या सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से आपका काम करता है। या अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो हम सर्कल के अंदर मूव नहीं कर पाते, फिर हम क्या करते भाई, एक स्ट्रेट लाइन में लीनियरली मूव कर सकते थे किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन सर्कुलर पाथ में हम रिवॉल्व या मूव नहीं कर सकते थे। सर्कुलर पाथ में हम तभी रिवॉल्व कर पाते हैं जब हमारे ऊपर क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। या फिर हम कहीं पर भी किसी भी चीज को घुमाते हैं या अपने आप ऐसे घूमते हैं तो वो क्या होता है भाई, सेंटर की तरफ हमारे ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। या फिर जैसे हम क्या जाते हैं मेलों के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो झूले होते हैं
वो झूले क्या करते हैं, सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, तो वो टूट कर दूर क्यों नहीं जाते भाई, क्योंकि उनके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उनको क्या करता है, उससे बाउंड किए हुए रखता है, उन चीजों को बांधे रखता है आपस में। तो वो किसकी वजह से रखता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रखता है भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई हमारा कि आपका जो सेंट्रीपिटल की जगह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस तरह से काम करेगा भाई। ठीक है, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको सेंट्रीपिटल अच्छे से समझ में आ जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर्स इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस डायरेक्शन इनकी क्या होती है, आपकी अपोजिट होती है भाई, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की। चलो इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा से लिख देता हूं आपको, मैं इसमें आपको तो देखो भाई बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स ने क्या करवाया था भाई, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाया था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्ट करेगा। अगर यहां से हम देखते हैं, जैसे अगर मैं ये लेता हूं आपकी कोई बॉडी है वो इस तरह से, या फिर चलो पहले वो बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही है आपकी। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में जा रही है वो आपकी ए टू बी पॉइंट के ऊपर, फिर उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है आपका। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, उसको सर्कुलर में मूव करवाने के लिए, तो वो क्या करे भाई, इस तरह से सर्कुलर फोर्स सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है, ये उसका क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फोर्स दिखाऊंगा ये F1 फोर्स, तो ये आपका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा भाई। लेकिन आपको पता है कि कोई भी एक बॉडी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमेशा आपकी एक्ट करती है। ठीक है, तो देखो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगा है तो एक ऐसा भी फोर्स होगा भाई जो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है, तो एक फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है F2, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस F2 को आप यहां पर भी दिखा सकते हो भाई कि ये सेंटर से दूसरी साइड में लगेगा। अगर मान लेते हैं F2 फोर्स इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता और ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस को सेंटर की तरफ क्या करता, अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉडी क्या होगी, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने की बजाय इस O पॉइंट के ऊपर आके गिर जाएगी ना भाई लास्ट में, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा और लास्ट में बॉडी क्या होगी, F के ऊपर आके गिर जाएगी। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है किसके, आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के भाई। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, द फोर्स which is equal and opposite to the centripetal force or its direction is always away from the center, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, बॉडी को सर्कुलर पाथ में चलने की बजाय उसको वो कोशिश करता है कि बॉडी अपनी लीनियर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दे। अब जैसे मान लीजिए ये बॉडी क्या करती है भाई, ऐसे रिवॉल्व कर रही थी, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा था, लेकिन अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरह से लगाएगा भाई फोर्स, तो ये बॉडी जब ऐसे आ रही थी इसके ऊपर फोर्स लगाए तो क्या करेगा, बॉडी को ऐसे सीधी लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपका, वो क्या करता है, बॉडी को सर्कुलर मोशन की बजाय एक लीनियर मोशन के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा मूव करने में। ठीक है, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यहां से मैंने बताया भाई कि इक्वल एंड अपोजिट होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, mv² डिवाइड बाई r। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका भी यही फॉर्मूला होता है mv² बाई r, लेकिन क्या होता है, बस ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चला जाता है भाई आपका। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन भाई। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना भाई कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस तरह से एक्ट करते हैं। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से समझ में आ गया तो बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर आपने क्या करना है, उसकी डायरेक्शन
चेंज करके बता देंगे। अब जैसे देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कहां पर दिखाओगे, आप कार के अंदर बैठे हो और कार क्या करती है, इस तरह से रोटेट करते हुए किसी पॉइंट पे आके ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर जाती है, तो ये सेंटर है, तो कार के ऊपर तो लगेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो पर्सन बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ गिरते हैं ना जाके। आपने नोटिस करके देखा वही चीज, जब आप बस के अंदर बैठ के जाते हो और बस को क्या करता है, वो ऐसे टर्न करता है, तो सवारियां क्या होती है भाई, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, यानी कि बाहर की तरफ गिरती है वो, बस के अंदर आने की बजाय बाहर की तरफ वो गिरेंगी। जो खिड़की के पास बैठा हुआ, जो आपकी विंडो सीट होती है, उसके साथ जब आप बैठोगे और बस ऐसे टर्न करती है और आप यहाँ पर बैठे हो और बस ऐसे टर्न कर रही है, तो आपके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, आप बाहर की डायरेक्शन में गिरोगे, लेकिन बस क्या जा रही है, वो कंफर्टेबली मुड़ जाती है वही, तो बस के ऊपर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और जो उसके अंदर बैठे होते हैं वही ह्यूमन बीइंग्स बैठे होते हैं, उनके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी डेली लाइफ के अंदर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कहां पर अप्लाई होता है भाई, जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है भाई, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर आप क्या करते हो, आप कपड़े धोते हो भाई, ठीक है, कपड़ों को वॉश करते हो, तो उसके अंदर आपने कभी देखा हो तो कपड़े क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो मोशन में लेके जाने का क्या मतलब होता है, जब वो सर्कुलर मोशन के अंदर जाते हैं तो आपके जो कपड़ों के अंदर जो डस्ट होती है उसके ऊपर क्या लगता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। यानी एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपका दो चीजों को अलग करता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो दो चीजों को क्या करता है, अपना मिक्स कर देता है, ठीक है। तो जो आपका जब आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में आप डालते हो तो कपड़ों को रोटेट करते हैं, तो आपके जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर तो क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उनके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर क्या लगता है भाई, सर्कुलर मोशन में जब वो चलते हैं, आपने इनर्शिया मोशन के अंदर पढ़ा होगा कि जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के वो क्या करते हैं भाई, जो आपकी जो कीचड़ होता है उसको पीछे की तरफ फेंकते हैं, वो किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। तो इसी तरह जो मैल होता है वो कपड़ों के अंदर आपका लगा होता है, लेकिन उनके लिए उनके अंदर वो परमानेंटली अटैच नहीं होता, ठीक है। तो जब आपका व्हील रोटेट कर रहा था तो जो आपकी कीचड़ था वो क्या था, पीछे डैश में जा रहा था, यानी वो उससे क्या हो रहा था, डी अटैच हो रहा था भाई, ठीक है, उससे वो अलग हो जाता था। तो इसी तरह जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो परमानेंटली अटैच नहीं होते हमारे कपड़ों में, तो जब कपड़े ऐसे रोटेट करते हैं मशीन में, हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं भाई, बाहर की डायरेक्शन में आपके क्या होते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। या फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है, चर्निंग ऑफ मिल्क। आप डेली लाइफ के अंदर अगर आपके घर पे क्या होते हैं, एनिमल्स हैं, बफेलो है, भैंस है, तो उसके दूध से आप क्या बनाते हो भाई, लस्सी भी बनाते होगे, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसमें से मक्खन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज डालते हैं जो उसको क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करेगी, तो उस रोटेशन की वजह से उस मिल्क में से आपका क्या हो जाता है भाई, जो आपका मक्खन होता है, जो घी होता है भाई, वो बटर होता है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है उससे, ठीक है। वो बटर किसकी वजह से अलग होता है भाई, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर कोई मिक्सचर आपके पास और उसके ऊपर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हो तो वो दोनों चीजों क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। यहां तक कि जब आप बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका क्या करता है, ब्लड टेस्ट करता है भाई, ठीक है। जब वो आपका ब्लड टेस्ट करता है तो वो क्या करता है, आपने कभी देखा हो तो उसको ऐसे रोटेट करवाता है मशीन के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका बल्ब डाल देता है और उसको ऐसे रोटेट करवाता है। तो उस रोटेशन में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो क्या करता है कि जो अनवांटेड हमारे वर्ल्ड के अंदर जो अनवांटेड जो भी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम बीमार हैं उनको अलग कर देता है। तो फिर उनको क्या करते हैं भाई, डिटेक्ट करते हैं कि इसके वर्ल्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, इसको क्या बीमारी है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करते हैं, आपके काम करते हैं भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, सेंटर से दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इक्वल अमाउंट में लगते हैं, तो बॉडी क्या करती है, अपने पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व करती रहती है। अगर इनमें से कोई भी फोर्स ज्यादा हो जाता है, F2 ज्यादा होगा, तो बॉडी क्या करेगी, इस सर्कल में मूव करने के बजाय इसे दूर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। और अगर आपका F1 ज्यादा हो जाता है तो बॉडी इस सर्कुलर पाथ में रहने की बजाय और भी इसके पास आती जाएगी, ठीक है। तो दोनों जो सेंट्रीपिटल और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं वो एक ही टाइम पे एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जाना चाहती है
या फिर आप भी जब सर्कुलर मोशन में ऐसे भागना चाहते हो तो आपके ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक्ट करते हैं। उसी टाइम पे सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ करेगा और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर की तरफ करेगा, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल होने की वजह से हम अपने उसी कांस्टेंट पाथ के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं जिसके अंदर हम रिवॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो अर्थ है वो भी क्या करती है, सन के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है। तो सन के अबाउट रोटेट करती है तो उसका भी एक पर्टिकुलर पाथ होता है, तो वो भी क्या, उस सन भी क्या करता है भाई, उस अर्थ के ऊपर क्या करता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है हमारा, ताकि वो अपने ऑर्बिट के अंदर कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करती रहे। जैसे ये हमारे पास क्या है भाई, सन है, ये हमने सन ले लिया, तो अर्थ क्या करती है, ऐसे रिवॉल्व करती है भाई। तो इसके ऊपर भी क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगते हैं, तभी अपनी क्या करती है, अपने एक सर्कुलर पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा हो जाता है तो ये अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर पाएगी। तो सेंट्रीपिटल और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है भाई। तो हर आप इनको नोटिस भी कर सकते हो जब आप वर्क करते हो सर्कुलर मोशन के अंदर लेके जाते किसी चीज को। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं दो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम करेंगे कि किस टाइप से जब हम जो सर्कुलर रोड होते हैं उनके ऊपर जब हम अपनी गाड़ियों को मोड़ते हैं तो कितना फोर्स लगता है, कितनी वेलोसिटी हमें उनको देनी चाहिए कि वो आसानी से आपकी टर्न कर जाएं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करें भाई। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।